और बच्चे भी ज्वाइन हो जाएंगे, तब तक हम वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे हम, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या देखा था हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था। मैं ये बता रहा था, पहला क्वेश्चन हम कर रहे थे कि इसमें दिया हुआ है एबीसी एपी में आपके, ठीक है जी, एबीसी एपी में, एपी में दिए हुए थे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर जीपी में था आपका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये आपका जीपी में था, ठीक है। बोल रहा था ए लेस देन बी लेस देन सी, इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग एपी है आपका। क्या मतलब है इसका? इंक्रीजिंग एपी है भाई। एपी अगर इस तरीके का हो 2 4 6 तो इंक्रीजिंग एपी है। इसका मतलब क्या होता है? डी पॉजिटिव है इसमें। और अगर मैं ऐसे बोल दूं 6 4 2 तो इसका मतलब डिक्रीजिंग एपी है और डी नेगेटिव है। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है? ए कोमा बी कोमा सी की बात करें, अगर वो एपी में है तो ये कैसा एपी है आपका? इंक्रीजिंग एपी है, ठीक है। कैसा एपी है? इंक्रीजिंग लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ठीक है। क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस, ये आपको दी हुई है, कंडीशन भी दी हुई है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3/2। ये कंडीशन भी दी हुई है आपको, है ना। हमसे क्या पूछ रहा है? हमने बोल रहा है वो क्या बताओ, हमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो इस तरीके के क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने ये बताया था अगर आप ये यूज कर रहे हो, सपोज ए बी सी, ये मेरा एपी में है, मैं इसको बी मान लेता हूँ, ये बी माइनस डी हो गया और ये बी प्लस डी हो गया, ठीक है। मैंने ये बताया था अगर आप ये कर रहे हो यूज, तो आप जीपी में क्या यूज करोगे? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये यूज करोगे आप, है ना। तो यहाँ पर अगर ये बी है, ये बी माइनस डी है, तो ये हमने निकाल लिया था। अगर मैं इन तीनों का सम कर दूं, इसका सम करूं, तो इसका सम कितना आएगा? डी से तो डी कैंसल आउट हो जाएगा, ये 3b आएगा। और 3b ए प्लस बी प्लस सी के बराबर ही होगा। ए प्लस बी प्लस सी कितना है? ये भी 3/2 ही तो है, गिवन है यहाँ पे। तो इसका भी अगर आप सम कर दोगे, बी माइनस डी प्लस बी प्लस डी का सम करोगे तो 3/2 आएगा। तो यहाँ से बी निकल गया था मेरा, 1/2 आ गया था। यस और नो? बी निकल गया था मेरा, 1/2 आया था। यस और नो बताओ? ये समझ में आ गया था? बी मेरा सर 1/2 आ गया था, ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना, इजीली। अब इसके बाद आपको क्या करना था? नेक्स्ट स्टेप क्या था बताओ? कल क्वेश्चन किया था, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे अब? इसको उठा के किस में रख दूं? इसमें रख दो सर, इसमें रख दो। तो बी स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए की जगह पे लिख दो सर बी माइनस डी, सी की जगह पे लिख दो बी प्लस डी। बस फिर बी की वैल्यू रख देनी थी अपने को, 1/2 रखा, 1/2 का स्क्वायर हो गया था 1/2। या इसका मैंने आपको एक और स्टेप भी बताया था। दोनों तरीकों से कर सकते थे आप, ऐसे भी रख के कर सकते थे, कई बच्चों को कंफ्यूजन थी। इसको सॉल्व कर लो, ये भी तरीका सही है। या जीपी क्या लिया हमने सर? जीपी आपने लिया बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अगर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी लिखा है, अब इसमें जीपी की वैल्यूज भी पुट कर सकते हो। जीपी क्या दिया हुआ है आपको भाई? ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर जीपी में है। ये जीपी में तो यहाँ पे पुट कर दो, बी स्क्वायर का स्क्वायर, ए की जगह पे क्या लिखोगे? ए स्क्वायर, और सी की जगह पे लिखोगे सी स्क्वायर, क्योंकि ये जीपी में है आपके पास, ये चीज मेरी जीपी में। बस ये हो गया बी की पावर 2 और उसके पावर 4 हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था, स्क्वायर रूट ले लो बोथ बोथ साइड्स पे। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? ए स्क्वायर हो गया, और ये क्या बन गया आपका? क्या बन गया था ये बताओ? अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा तो फटाफट बताओ क्या बनेगा? ये बन गया था मॉड ए सी। क्या बना था? मॉड ए सी बन गया था। बस अब कुछ नहीं था, वैल्यू रख देनी थी। वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो ये बन जाएगा 1 - 2, 1/2 का स्क्वायर सॉरी। और ये क्या बनता आपका? 1/2 माइनस बी इंटू 1/2 प्लस बी। इसको सॉल्व कर लेना था हमें। और इसको सॉल्व करने के बाद क्या आई थी मेरी वैल्यू? क्या आया था मेरा? बताओ किसको याद है? ये तो साफ दिख रहा है सर, ये तो बन रहा है आपका क्या? ए प्लस बी ए माइनस बी, यही बोलोगे? यही वाला फॉर्मूला बन रहा है इसमें नहीं? और ये किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो इसका फॉर्मूला लगाया था ये 1/4, और ये ब्रैकेट में क्या आया था? 1/4 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपके पास क्या आ गई थी वैल्यू? सॉरी हम गलत लिख रहे हैं क्या? ये क्या था आपका? बी माइनस डी था ये दे ध्यान रखो। क्लियर है? ये था 1 माइनस बी माइनस डी था ना, तो 1/2 माइनस डी। क्लियर है? ये पॉइंट सबको क्लियर है? ये सर नो पहले बताओ, ठीक है।
है ना। ये पॉइंट क्लियर था, 1 माइनस, और इससे हमारा डी निकल गया था, मैंने कल बताया था आपको, डी याद रहेगा आप सबको, प्लस सर माइनस मॉड मतलब 1/√2 निकला था। हाँ क्या बच्चे, बच्चे मॉड। मॉड जब भी आप अंडर रूट लेते हो ना, तो उसकी जगह पे आप जब अंडर रूट हटाते हो तो मॉड लगाते हो, ठीक है। अंडर रूट हटाते हो तो हमेशा ये आपको याद रखना है, उसकी जगह पे मॉड होता है। मैंने ये पिछले से आपको किसी क्लास में बताया हुआ है कि 25 को अगर आप लिखोगे, इसका अंडर रूट करोगे तो उसको आप बोलोगे मॉड 5, ठीक है। ये बात याद रखना है अपना, ठीक है। क्लियर है, यस और नो, ये चीज सर आपको मॉड, पता। और सर ये मॉड हटता कैसे? मॉड का मतलब पॉजिटिव रहेगी ये वैल्यू, मॉड का मतलब क्या है, ये वैल्यू पॉजिटिव है मेरी, क्या है, वैल्यू मेरी पॉजिटिव है। आप एक बात बताओ, आप क्या 25, आप यूं बोल सकते हो कि -5 का स्क्वायर मेरा 25 होता है, ठीक है। 5 का स्क्वायर मेरा 25 होता है। जब आप बात करते हो ना अंडर रूट 25 की, तो क्या अंडर रूट 25 का -5 लिखोगे, बताओ। यहाँ आप अंडर रूट से नंबर पे आ रहे हो, नंबर से जब आप स्क्वायर का, नंबर का स्क्वायर करके आप 25 पे जा रहे हो, वो एक अलग चीज है। बट जब आप इसका अंडर रूट कर रहे हो तो वो एक अलग चीज हो जाती है बच्चे, ये ध्यान रखना। इसलिए हम जनरली अंडर रूट में जो भी नंबर होता है अगर अंदर पॉजिटिव है तो उसका मॉड लगाते हैं। दिस इज द आंसर, मतलब ये पॉजिटिव है, अंदर ये पॉजिटिव है, ठीक है। जो भी आंसर आएगा ये पॉजिटिव आएगा। क्लियर, क्लियर है, ये ध्यान रखना है अपने को। कई बच्चे इसमें बहुत गड़बड़ी करते हैं, ठीक है। तो डी की वैल्यू आ गई थी दो अपने पास, अब डी आया था, एक आया था मेरे पास है, डी आ गया +1/√2, और एक डी आया था आपके पास -1/√2, है ना। ये डी इसको सॉल्व करोगे यहाँ से तो क्या आएगा, ये जब आप सॉल्व करोगे तो डी की दो वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू पॉजिटिव है ना, ये यहाँ से देख लो। ये बच्चे मोड में कंफ्यूज होंगे, मोड में है तो इसको मैंने एज इट इज रखा है, पॉजिटिव ही रखा है। तो इसको देख लो, ये क्या हो गया, 1/4 माइनस डी स्क्वायर, 1/4 माइनस डी स्क्वायर, क्या है ये, इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये इधर जाके हो जाएगा 2/4, 1/2 कटा, और ये कितना हो गया डी स्क्वायर। तो डी जब आप निकालोगे तो +-1/√2 आया। अब आपको पता है डी मेरा नेगेटिव नहीं हो सकता, डी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्यों नहीं नेगेटिव हो सकता बच्चों, बताओ, नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता। सर और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। हाँ, क्योंकि वो इंक्रीजिंग एपी है आपका, क्या है, इंक्रीजिंग एपी है, क्या है बच्चों, इंक्रीजिंग एपी है, तो डी तो नेगेटिव नहीं हो सकता, ये मैंने अभी पीछे ही बताया था, वेरी गुड नैन्सी। तो डी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो डी की क्या वैल्यू है मेरी, 1/√2। बस डी आ गया आपके पास, और क्यों पूछा, क्या पूछा था उसने, डी ही पूछा था, ये पूछा था उसने, क्या पूछा था भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्या था, B-√D, ए क्या था आपके पास, बी माइनस सॉरी डी, तो बी क्या था आपके 1/2 माइनस 1/√2, ठीक है। 1/2 माइनस 1/√2, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है ये क्वेश्चन, यस और नो। यस सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना। अब बोल रहे हैं 3 पॉजिटिव नंबर फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी। देखो बच्चों, अब इंक्रीजिंग जीपी जब कभी भी लिख दिया है ना, इसका मतलब जीपी है तो सर कॉमन रेशियो होता है उसमें, और कॉमन रेशियो क्या होता है, आर होता है। तो इंक्रीजिंग जीपी जब भी बोले आपको, बोले कि भैया जीपी मेरा इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब क्या है, मेरा आर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। देख लो ये कैसे होता है, ये भी दिमाग में आएगा अब आपके, सर ये कैसे हो गया, ये कैसे बोल रहे हो। आप ध्यान रखो, मैं लिख रहा हूँ 2, 4, 8, और ये मैंने लिख दिया 16, ये क्या है मेरा, सर ये जीपी है, ठीक है। अगर जीपी है तो कॉमन रेशियो क्या है इसमें, कॉमन रेशियो 4/2 डिवाइडेड बाय ये कितना है 2, ठीक है। अब मेरा दूसरा जीपी देखो, मैं दूसरा जीपी लिख रहा हूँ, मैं लिखता हूँ 2, 10, 5 एंड सो ऑन। यहाँ पर आर क्या निकल रहा है मेरा, सर आर निकल रहा है 10/20 हाफ। तो आप देख ही रहे हो, तो जब मेरा आर क्या था, एक से कम था, तो जीपी कैसा बन रहा है मेरा, डिक्रीजिंग बन रहा है। और जब मेरा आर क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो मेरा जीपी कैसा बन रहा है, इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग जीपी है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको पक्के से पता होना चाहिए, क्लियर है। इंक्रीजिंग जीपी कब होगा, डिक्रीजिंग जीपी कब होगा,
ठीक है, तो जब कभी भी क्वेश्चन में इंक्रीजिंग जीपी लिखा है तो एक बात अपने को गार्ड मान लेनी है कि भैया आर क्या है, सर आर तो ग्रेटर देन 1 है, आर तो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन को समझते हैं। 3 पॉजिटिव नंबर फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी। अच्छा, 3 नंबरों से एक आपका इंक्रीजिंग जीपी बन रहा है। ठीक है, इफ द मिडल ऑफ द टर्म ऑफ द जीपी इज डबल, अगर मिडल टर्म को आप डबल कर दो, ठीक है कर देते हैं डबल, देन द न्यू नंबर्स आर इन एपी। अच्छा, देन द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी पूछो। अब क्वेश्चन को समझो पहले। ठीक है, बोल रहे 3 पॉजिटिव नंबर फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी, तो मैं ये 3 नंबर ले लेता हूँ, ए आर और ए आर स्क्वायर। ये जीपी हो गया आपके पास, ये जीपी हो गया, इंक्रीजिंग जीपी भी है। इफ द मिडल टर्म ऑफ द जीपी इज डबल, मिडल वाली टर्म को डबल कर दो। ठीक है जी, कर दिया डबल, ये लो। अब ये बोल रहा है, अब ये क्या बन गया आपका सर, अब ये एपी बन गया। मिडल वाली टर्म को अगर डबल कर दो इसको तो ये 2AR हो गई, और अब ये क्या बन गया आपका एपी बन गया। बोलता है कॉमन रेशियो बता दो, कॉमन रेशियो बता दो। तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूं मैं, एपी में क्या पता था अपने को, 2B इज इक्वल टू ए प्लस सी। और जब मैंने आपको बताया था जब हम एपी में ये इस्तेमाल करेंगे 2B इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो आप एक बात बताओ जीपी में क्या इस्तेमाल करने को बोला था मैंने, जीपी में बोला था ये इस्तेमाल करना है ये, तो एपी में क्या इस्तेमाल करेंगे 2B इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, अब एक बात बताओ 2B, बी क्या है यहाँ पर, बी क्या है यहाँ पर, रख दो 2AR, यस और नो। भाई ये एपी है ना, ये एपी का ही फॉर्मूला है ना, यस और नो। ये तो सर एपी का फॉर्मूला है जब ए बी सी एपी में होते हैं। सर ये किसका फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए, ध्यान से लिख देता हूँ, ये एपी में बताया था मैंने आपको। ठीक है, इसमें मैं मान लेता हूँ ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी सी एपी में होता है तो ये फॉर्मूला लगता है अपना। बी क्या रखूं, बी की जगह पे सर 2AR रख दो, ए की जगह पे क्या रख दूं, ए की जगह पे ए रख दो, सी की जगह पे AR स्क्वायर रख दो। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4AR इज इक्वल टू ए प्लस AR स्क्वायर। ये तो बन गई क्या आपकी, क्या निकाल लोगे इसमें से, क्या कर सकते हो, बनाओ इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी या नहीं बनेगी। अब इसमें से देखो ए तो आपको पता ही है, ए कितना है आपका, ए पता है क्या मुझे कितना है मेरा, बताओ, ए बता सकते हो आप। देखो ए कॉमन निकाल लो, यहाँ से ए कॉमन निकाल लो, तो ये बच गया मेरा 1 प्लस आर स्क्वायर। सर ए से तो ये कैंसिल आउट हो गया, देखो अब क्या बचा, अब क्या 4R इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्या बनी, आर स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यस और नो, एम हैंड रेस किया, बताओ क्या क्वेश्चन है, क्या ये वाला समझा दो, समझ नहीं आया। क्या क्या नहीं समझ में, ये स्टेप यहाँ तक समझ में आया। यस जो आपने इसमें बी की वैल्यू AR ली है वो बता दो। बी की वैल्यू 2AR AR, लिखी है ये, हाँ सर। अरे बच्चे ये एपी में है ना, ये क्या है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि ये जीपी है आपका। ध्यान से सुनो, जीपी की बीच वाली टर्म को अगर डबल कर दो तो ये मेरा एपी बन गया, ये मेरा क्या बन गया, एपी बन गया, ये चीज मेरी एपी है। ठीक है, ये मेरा एपी है। आप सिंपल आप खुद एक बात बताओ, अगर मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखाया था कि अगर ए बी सी मेरे एपी में होते हैं, 3 टर्म्स मेरी ए बी सी 3 टर्म्स है और ये एपी में है, तो फॉर्मूला क्या लगता है 2B इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो अगर ये 3 टर्म्स बच्चे आपके एपी में है तो फॉर्मूले में रखो, बी क्या है यहाँ पे 2AR है, ए क्या है यहाँ पर ए है, और सी क्या है यहाँ पर AR स्क्वायर है। बस चीजों को रख दिया, फिर इसमें से ए से कैंसल आउट हो गया, 4R कितना है इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से क्या बोला उसने, हमें कॉमन रेशियो फाइंड करने के लिए बोला, आर ही निकालना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो अब ये आपके पास क्या बन गई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, आर स्क्वायर प्लस 4R प्लस 1 माइनस 4R था, पीछे एक बार देख लेते हैं, माइनस, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर दो, आते हैं 2 ना। प्लस एक रूट डाउट 3, है, हाँ क्या आ रहा है बताओ। 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। वेरी गुड, 2 प्लस रूट 3 आ गया, तो दूसरा तो कॉन्जुगेटिव बनेगा, 2 प्लस रूट 3 2 माइनस अंडर, ये दो बन गए। अब एक बात बताओ, इसमें 2 प्लस अंडर रूट 3
और आर आया है 2 माइनस अंडर रूट 3, बट दोनों इसके आंसर नहीं है, इसका आंसर एक है। कौन सा आंसर है बताओ, कौन सा आंसर है इसका बताओ भैया सर। 2 + √3। हाँ वेरी गुड। क्यों आंसर है 2 + √3? इंक्रीजिंग जीपी था। इंक्रीजिंग जीपी का मतलब जब आर आपका क्या होता है, ग्रेटर देन 1, जब आर मेरा क्या होता है, ग्रेटर देन 1, तो इस केस में अंडर √3 की आप सबको पता है वैल्यू 1.7 समथिंग होती है, 1.73 होता है। इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे आर लेस देन 1 आएगा और यहाँ पे आर ग्रेटर देन 1, तो ये वाला आंसर है। ठीक है, क्योंकि जीपी कैसा दिया हुआ क्वेश्चन में, इंक्रीजिंग जीपी दिया। क्लियर हुआ क्वेश्चन, यस और नो? क्लियर है? यस यस सर। सर। ठीक है, Yes, अब दूसरा पॉइंट देखो, रेशियो और प्रोपोर्शन। रेशियो और प्रोपोर्शन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका यूजेज है, ध्यान से समझना, फटाफट चीजों को समझो बच्चों। आपका 11 तारीख को टेस्ट है जिसमें सीक्वेंस एंड सीरीज आएगा, 11 जून को, अभी टाइम है, 11 जून को टेस्ट है। सीक्वेंस एंड सीरीज है, सीक्वेंस एंड सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, दोनों चैप्टर आएंगे। तो एक बार इससे पहले मैं चाहता हूँ खत्म हो जाए तो अच्छे से रिवीजन हम कर लें, तो फटाफट चीजों को समझो। अब आप सबको पता है सर भाई रेशियो और प्रोपोर्शन में सर एक बात हमने देखी है, ये सब आपने नोटिस किया है, नोटिस किया ही होगा। अगर मैं 15 बाय लिख दूं 5 तो इसका आंसर आता है 3। ये किसके बराबर है सर? 9/3 भी यही होता है, इन दोनों को भी काटोगे तो 3 आएगा, इन दोनों को भी काटोगे तो 3 आएगा। ठीक है, अच्छा, और क्या होता है? तो इसका मतलब अगर मैं 15 में, यहाँ पे मैंने क्या किया है, 15 में मैंने क्या किया बताओ, 15 में मैंने क्या किया, -6। -6, और 5 में मैंने क्या किया, -2। +2। बट अभी इतना ध्यान रखो कि 15/5 भी सर 3 होते हैं, 9/3 भी ये होता है। और एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 24/8, उसका आंसर भी क्या होता है? sir 3. 3। अगर आप इसमें से कई बच्चे ध्यान दे रहे होंगे तो ये कैसे आया, किसी ने कोई मुझे पैटर्न बताना चाहेगा? कोई एक बच्चा पैटर्न बता दो, कोई एक बच्चा मुझे पैटर्न बता दो, ये कैसे हुआ? सर 6/2 टाइम डबल। इंक्रीज हो रहा है हर टर्म में। क्या ऐड किया मैंने? इसका 9 इसका बताओ, चलो पहले 24 और 8 का बताओ कैसे आया, 24/8, 24/8 कैसे आया होगा 8 इंटू सर? आपने ना सर 15 में 6/2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपने, एक मिनट ध्यान से Sir 5 देखो, + 3 and 15 + 9. वेरी गुड। तो ये ध्यान से देखो, मैंने बोला 15/5 का भी आंसर 3 होता है और 9/3 का भी आंसर 3 होता है। अगर मैं 15 में यहाँ पे ऐड कर दूं 9, ठीक है, और नीचे 5 में ऐड कर दूं मैं 3, तो भी मेरा आंसर 3 आएगा, यस और नो? 24/8 जो कि आया मेरे पास 3। ठीक है, और अब यहाँ पे ध्यान दो, 15 में से अगर मैं 9 सब्ट्रैक्ट कर दूं, 9 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आएगा सर 6, और 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आएगा मेरा 2, तो भी आंसर क्या आ रहा है, सॉरी 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट, 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया और 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, तो भी आंसर क्या आया मेरा 3। तो इसका मतलब एक पॉइंट तो आपने यहाँ पे कंक्लूड कर लिया कि अगर दो चीज मुझे रेशियो में दी हुई है, ठीक है, दो चीज मुझे अगर रेशियो में दी हुई है, तो अगर मैं इसमें कुछ यहाँ पे प्लस करता हूँ ऊपर और नीचे डिवाइड माइनस करता हूँ, ठीक है, या फिर मैं क्या दोनों में सॉरी प्लस करता हूँ, या दोनों में मैं ऊपर और नीचे माइनस करता हूँ, तो क्या मेरा आंसर बदलेगा? क्या मेरा No, आंसर sir. बदलेगा? ध्यान से समझो, ध्यान से, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास एक रेशियो दिया हुआ है ए और बी, ठीक है, सी और डी भी रेशियो आपका वही बराबर है, और ये रेशियो था आपका, यहाँ पर ले लो सी और डी के बराबर मान लो, ए बी सी डी के बराबर है, यस नो? ए बी का रेशियो सी और डी के रेशियो के बराबर है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं ए माइनस सी और बी माइनस डी करूँ, ठीक है, या मैं ए प्लस सी और बी प्लस डी करूँ, तो मेरा रेशियो में कोई चेंज नहीं आने वाला है। क्या ये बात सच है, यस और नो? क्या मेरे रेशियो में Yes, कोई sir. चेंज नहीं आएगा? अभी मैंने आपको दिखाया क्या दिए हुए थे दो रेशियो, 15/5 और 9/3, यही था। 15 + 9 कर दो जो कि होता है 24, 24/8, और 5 और 3 होता है 8, ये दोनों को प्लस कर दूं मैं, 24/8 आएगा। रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तब भी
3 ही आ रहा है, और इन दोनों को माइनस कर दूं, 15 माइनस 9, 15 माइनस 9 कितना होता है बताओ फटाफट, 15 माइनस 9 कितना होता है 6, और 5 6 माइनस 3 कितना होता है 2। ये भी 2 कर तो भी रेशियो सेम आएगा। तो ये पॉइंट क्लियर है सबको कि अगर मेरे पास दो रेशियो बराबर दिए हुए हैं, उनको मैं आपस में उनके न्यूमरेटर प्लस कर दूं और डिनोमिनेटर प्लस कर दूं तो भी रेशियो में कोई फर्क नहीं होता। या न्यूमरेटर को आपस में माइनस कर दूं, डिनोमिनेटर को आपस में माइनस कर दूं तो भी रेशियो में कोई फर्क नहीं आता। ये बात क्लियर है? ये सर नो? yes sir तो भी रेशियो 3 ही आएगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था रेशियो प्रोपोर्शन का, जो बताना था। क्यों? क्योंकि आगे क्वेश्चन में यूज होगा। फटाक से एक क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, पी क्यू आर आर पी पीएथ टूएथ आरएथ एसएथ टर्म ऑफ एन एपी। ये ध्यान रखना क्या चीज दी हुई है। ऑफ एन एपी आर इन जीपी देन प्रूव दैट दिस। भैया आपको बोल रहा है कि पीएथ टर्म क्या होगी। अगर आप लिखना चाहोगे तो पहले तो पॉइंट को अच्छे से समझो। पीएथ टर्म क्या होगी? पीएथ टर्म होगी सर ए प्लस पी माइनस 1d, यही होगी। टूएथ टर्म क्या होगी सर? ए प्लस क्यू माइनस 1d। सिमिलरली आर और एस वाली भी ऐसे ही होगी, ठीक है। आर और एस वाली भी ऐसी होगी, लिख नहीं रहा, ठीक है, ये समझाने के लिए था। क्या बोल रहे हैं, ये टर्म्स आपके जीपी में है। जीपी में है तो जरा इनको जीपी में लिख दो। मैं लिख देता हूँ जीपी में, ए प्लस पी माइनस 1d कॉमा ए प्लस क्यू माइनस 1d ए प्लस आर माइनस 1d और यह ए प्लस एस माइनस 1d। ये आपका क्या है? ये टर्म्स आपकी किस में है? जीपी में है। जीपी यानी इनका कॉमन रेशियो सेम है। सर कॉमन रेशियो सेम है तो ये तो अगर जीपी में है, और कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? मान लो A1 टर्म है, ये A2 टर्म है, ये A3 टर्म है और ये A4 टर्म है। कॉमन रेशियो निकालने के लिए क्या करते थे? आप बोलते थे A2 डिवाइडेड बाय A1, A3 डिवाइडेड बाय A2, A4 डिवाइडेड बाय A3। यही करते थे ना? यस और नो? यस सर। यही करते थे। आप बोलते थे सर अगर कॉमन रेशियो है तो ये बराबर होना चाहिए, ये सारा रेशियो बराबर आएगा, है ना। अब ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है? हमें बोल रहा है पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस एस, ये हमें शो करना है ये जीपी में। बहुत अच्छा बात बोल रहा है, ये हमें शो करना है ये जीपी में। तो कैसे करेंगे? पहले तो ये लिखो, आप इनको लिखो। तो ये कितना हो गया? यहाँ पे A2 की जगह पर लिखो जरा। तो ये हो गया ए प्लस क्यू माइनस, थोड़ा वहां लिख लेते हैं, ए प्लस क्यू माइनस 1d, नीचे A1 आएगा। A1 क्या था? ए प्लस पी माइनस 1d। तो ये किसके बराबर था? A3 यहाँ पे था, A2 इसके नीचे था। और ये भले ये लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं है, बट लिख लेता हूँ, आप लोग नहीं तो कंफ्यूज जाओगे। A4 डिवाइडेड बाय A3। ये पॉइंट सबको समझ में आया? कुछ भी नहीं किया इसमें, कुछ भी नहीं किया। ये पॉइंट सबको समझ में आया? यस और नो? ये बताओ मुझे, बोल क्या रहा है मुझे? बोल क्या रहा है मुझे? मुझे बोल रहा है ये रेशियो बराबर है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप समझ ही गए थे, अभी मैंने पॉइंट बताया था। बोल रहा है मुझे बोल रहा है कि ये शो करो, क्या शो करो कि P माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस एस जीपी में है। तो एक बात बताओ कैसे शो करोगे? कैसे शो करोगे? कैसे शो करोगे बताओ? क्या करूं दोनों तरफ माइनस प्लस? क्या करूं दोनों तरफ माइनस प्लस? क्या बच जाएगा मेरे पास? अगर मैं इस रेशियो में, बच्चों ध्यान से समझना, इस रेशियो में अगर मैं माइनस कर दूं, अभी अभी जस्ट मैंने आपको कुछ समझाया था, याद है? मैंने एक एग्जांपल लेके बताया था कि अगर मेरे पास 15/5 है और दूसरा रेशियो मुझे दिया हुआ है 9/3, तो 15 माइनस 9 करूंगा और 5 माइनस 3 करूंगा, जो कि 6/2 आता है। तो रेशियो में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस करूं या इसको मैं प्लस कर दूं, 24, 15 प्लस 9 और 5/3, तो रेशियो में कुछ फर्क नहीं आता। ये चीज मैंने आपको समझाई थी। तो जरा यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर भी देखो, माइनस कर दो। माइनस किस किस को माइनस करोगे? इन दोनों को आपस में माइनस कर दो। ध्यान से देखो माइनस किसे कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये दो रेशियो है, इनको जरा माइनस करो। माइनस करोगे तो ऊपर क्या बचेगा? सर क्या बचेगा? यहाँ पे A
ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूँ ऊपर का, ध्यान से देखो। a प्लस आर माइनस 1d माइनस ए माइनस एस माइनस 1d, ये बचेगा। नीचे क्या बचेगा? a प्लस क्यू माइनस 1d। रेशियो में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना माइनस कर दूं तो, ये तो क्लियर है ना सबको? यस और नो? Yes, sir. ये चीज तो क्लियर है ना? अगर इन दोनों को माइनस कर देते हैं, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, तो कोई रेशियो में सिर्फ फर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, 6/2 जो भी आएगा वो रेशियो में रहेगा। ए से ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, क्या बचा ऊपर? ध्यान से देखो, r माइनस 1, इसको खोल लो भले ही, या d कॉमन निकाल लो। d कॉमन निकाला तो क्या बचा मेरे पास? r माइनस 1। ठीक है, और ये कितना हो गया आपका? माइनस एस प्लस 1, यही बचा। ध्यान से देखो, ऊपर बचेगा r माइनस एस और नीचे बचेगा q माइनस r और ब्रैकेट में d रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या बचा ऊपर। ऊपर ध्यान लिखो दोबारा क्या, या अपने आप समझ गए आप? लिख के दिखाऊं या कर लोगे? ऊपर d कॉमन ले लो आप, तो ऊपर d कॉमन लिया तो क्या बचा मेरे पास? इसको मल्टीप्लाई भी कर लो आप लोगों को, मेरे को लग नहीं रहा कि समझ में आएगा ऐसे। इसको सिंपल ही मल्टीप्लाई कर लो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा। आर डी माइनस डी, ध्यान से देखो, आर डी माइनस डी, और ये कितना हो गया? माइनस एस डी और प्लस डी, माइनस एस डी प्लस डी। ठीक है, ऐसे ही नीचे आपका बचेगा, क्या बचेगा आपका? टू डी माइनस डी, ठीक है, माइनस आर डी प्लस डी। ठीक है, डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आपको नॉर्मली ऐसा करना है तो कर सकते हो। यहाँ पे से फिर क्या बचा? आर माइनस एस ब्रैकेट में डी, और यहाँ पे से क्या बचा आपके पास? क्यू माइनस आर ब्रैकेट में डी। ये पॉइंट समझ में आया? कुछ नहीं किया, इन दोनों को माइनस किया आपस में। क्या किया? माइनस किया। और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि माइनस करने से रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब इन दोनों को क्या कर लो? सिंपली इन दोनों को प्लस कर लो। जैसे ही माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता तो सर प्लस में भी नहीं पड़ता। हाँ, प्लस में भी नहीं पड़ता, तो इन दोनों को प्लस कर लो। अब इन दोनों को प्लस कर लो, इन दोनों को प्लस करोगे तो मैं बता देता हूँ क्या बचेगा। यहाँ बचेगा क्यू माइनस आर ऊपर ब्रैकेट में इंटू डी, और यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा P माइनस क्यू ब्रैकेट में डी, और यहाँ से तो अभी आपने निकाला ही था R माइनस एस इंटू डी और Q माइनस आर इंटू डी। देखो D से D तो कट ही रहा है आपस में, तो आपके पास क्या बच गया? आपके पास बचा बच्चों Q माइनस आर अपॉन में P माइनस क्यू और R माइनस एस अपॉन में Q माइनस आर। अगर आप एक बात बताओ, Q माइनस आर अपॉन में P माइनस क्यू, R माइनस एस Q माइनस आर, ये इस तरह की चीज होती है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो सर एक ही है कि P माइनस क्यू, Q माइनस आर और R माइनस एस आपका क्या है? जीपी में है। ध्यान से देखो, मैं इसको कोई नाम दे लेता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ फर्स्ट टर्म, इसको बोलता हूँ सेकेंड टर्म, इसको बोलता हूँ सेकेंड टर्म। तो Q माइनस आर सेकेंड होगा, और ये थर्ड टर्म। तो सेकेंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन में सेकेंड टर्म। कब करते हो ये आप? जीपी में ही तो करते हो, और किस में करते हो? यस और नो? तो देखा ही आपने, ये क्या बन रहा है? इसको ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है आपका? जीपी बन गया। यस और नो? क्लियर हुआ क्वेश्चन? क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस और नो? ये चीज देख के किस किस बच्चों को क्लियर हो गया कि ये जीपी है? जीपी में हमेशा याद रखना कैसा चलता रहता है फॉर्मेट। पी माइनस यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है P माइनस क्यू, और ऊपर Q माइनस आ रहा है, Q माइनस आर यहाँ पे जाएगा नीचे। ठीक है, फिर R माइनस एस। नेक्स्ट अगर लिखते तो ये R माइनस एस नीचे होता और यहाँ पे कोई और चीज ऊपर होती। तो इस तरीके का जब पैटर्न दिख जाए तो वो जीपी होता है आपका। क्लियर है? क्लियर है? यस और नो? तो ये क्या बन गया आपका? जीपी बन गया। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? किसी को डाउट तो पूछ लो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। बताओ, किसी को डाउट है? नैन्सी, टोनी, ज्ञानशु, किसी को डाउट? आवाज नहीं आ रही क्या बच्चों? सर आ रही है। हाँ, तो क्या हुआ? क्लियर क्लियर है? क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। जब दो टर्म को प्लस किया वो वाला नहीं समझ में आया।
कौन सा दो टर्म्स को प्लस किया? अरे भाई बताया तो था, ध्यान से देखो मैंने क्या बताया कि दो टर्म्स को अगर प्लस भी कर दो तो भी कोई फर्क पड़ता है। यहाँ पे 3 रेशियो बराबर है आपस में बच्चे, यहाँ पे 3 रेशियो बराबर है। तो एक बात बताओ, दो टर्म्स को प्लस कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, देखो ये, क्योंकि पिछले बार हमने 2 रेशियो की बात करी थी, यहाँ पे 3 रेशियो, तो आप कंफ्यूज हो गए। देखो अब इस ये तो 3 रेशियो है ना आपके पास, ठीक है। अब एक बात बताओ, 15 और 9 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 6, और 5 और 3 को माइनस करोगे तो आएगा 2। तो 6/2 का भी रेशियो 3 ही आएगा, डिवाइड करोगे। अब इन दोनों को जरा देखो, खाली इन दोनों को प्लस करो, क्या है? 39। 8 और 5 को प्लस किए 13, ये भी 3 आ रहा है। तो यहाँ पे 3 रेशियो हो गए, तो इसलिए आप कंफ्यूज हो गए हो, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस माइनस किया है और इन दोनों को मैंने प्लस किया है, ठीक है। जब रेशियो बराबर हो तो ऐसा चलता है। क्लियर है? अब क्लियर हुआ? इन दोनों को प्लस किया है मैंने, तो भी रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। मैंने पहले ही बताया, प्लस करो या माइनस करो कोई रेशियो में फर्क नहीं आता। आप इवन 24 और 9 को माइनस कर दो, क्या आएगा? 15। 8 और 5 को माइनस क्या कर दो, क्या आएगा? सॉरी, 24 और 9 को करोगे तो नहीं, ये ऐसे रख के करना है अपने आपको, ठीक है। 24 और 9 को माइनस कर लो आप, तो क्या आएगा? 15। 8 और 3 को माइनस करोगे 5, 15 और 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो 3 रेशियो जब बराबर में दिए हुए हैं, आप उनके डिनोमिनेटर को प्लस करो या देखो ये चीज दोनों पे होनी चाहिए। अगर डिनोमिनेटर प्लस कर रहे हो तो न्यूमरेटर में भी प्लस करना है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में माइनस कर रहे हो तो दोनों जगह होना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता, रेशियो में कोई चेंज नहीं आता। तो मैंने बस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया और इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया। देख लो जैसे इसमें हुआ है, 24 + 9, 24 - 9 6, और 5 - 3 2, कोई फर्क नहीं पड़ा, 3 ही रेशियो आ रहा है। तो इन दोनों को माइनस कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इन दोनों को प्लस कर दिया, इन दोनों को प्लस कर दिया, देख लो कोई रेशियो में फर्क नहीं पड़ रहा। बाकी जो आपका आंसर निकल गया वो क्या है? आपका जीपी में है, ये चीज निकली मेरे पास। और इस तरीके का जब पैटर्न बनता है ना तो हम बोलते हैं वो जीपी में है। किसमें है वो? जीपी में। क्लियर है? अब ये देखो, एक ये क्वेश्चन है 1987 का, क्या बोल रहा है? ए बी सी डी आर पी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर सच दैट a² + b² + c² into p² -2 ab + bc + cd into p + a लेस देन इक्वल टू 0, देन ABCD क्या है? AP में है, GP में है, क्या है? तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछता है आपको। अब इसमें कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं करना है इसमें। इसको ओपन कर लो, क्वेश्चन हो जाएगा। इसको ओपन करो तो ये क्या बनेगा आपका? a² p + b² p, अच्छा p² दिया हुआ, a² p² b² p², और ये क्या बनेगा? c² p², ठीक है। ये कितना बना? -2ab, और सब में क्या मल्टीप्लाई होगा? ये p भी मल्टीप्लाई होगा सब में, ठीक है। -2bcp, -2bcp, फिर क्या आएगा? -2cdp, फिर क्या आएगा आपका? और प्लस ये तो रहेगा, ठीक है। अब इसमें से कुछ चीजें छांट लो, अपने आप क्वेश्चन हो गया, अपने आप क्वेश्चन हो गया। देखो छांटो, मैं बनाता हूँ, छांटो। देखो a² p², ठीक है, -2abp, इसको जरा अलग करो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यस और नो? ध्यान से देखो, ap का स्क्वायर -2abp, ठीक है। और क्या ले लूंगा मैं साइड में? इसके साथ में क्या आएगा मेरे? इसके साथ में आएगा b² दिया हुआ। तो एक चीज तो ये मेरे अलग हो गई। सिमिलरली और क्या अलग हो जाएगा आपका? एक अलग हो जाएगा आपका bp का स्क्वायर, अलग कर लो इसको, bp का स्क्वायर अलग कर लो, ठीक है। इसको अलग कर लो आप, एक ये बन रहा है, एक दूसरा आपका क्या बन रहा है? bp का स्क्वायर, देखो ये रहा bp का स्क्वायर -2bcp, -2 कहाँ था इसका? ये क्या है? ध्यान से देख लेते हैं, bcp, तो दूसरा क्या आएगा इसके साथ? c आएगा, यस और नो? तो ये आएगा c² भी आएगा, यस सर। -2bcp + c²। एक ये निकल गया, एक ये निकल गया आपके पास, और क्या निकल गया आपके पास? लास्ट बचा आपके पास ये c² p², cp का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या लिखोगे? सर जीपी है 2cdp, क्या सर। क्या बोल रहा हो? बताओ।
ये बन गए। सर सेकंड वाले में क्या है? -2 CDP। TDP कहाँ है उसमें? BCP आएगा ना, देखो 2AB होता है ना, 2 इंटू A इंटू A क्या है यहाँ पे? BPA है आपका। A क्या है? B और P और C। ये आ गया आपको एक्स का। ओके क्या सर। क्लियर है? समझ में आया? तो ये 3 फॉर्मूले बने, इसमें से क्या फॉर्मूले बन रहे हैं आपके? ध्यान दो। ये बना आपका AP माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपका क्या बना यहाँ पे? BP माइनस सी का होल स्क्वायर। और ये क्या बना आपके पास? CP माइनस डी का होल स्क्वायर। अब एक बार, और ये सब प्लस में है एक दूसरे के, ठीक है? ये चीजें बन गई आपकी। अब एक बात बताओ, आप सबको याद होगा कि अगर एक बात बताओ कि अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपका 0 है, और मैं आपसे पूछूं भैया एक्स और वाई क्या होगा, मैं पूछूं आपसे एक्स और वाई क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? आप यही बोलोगे सर अगर एक्स प्लस स्क्वायर और वाई स्क्वायर 0 है, तो एक बात बताओ ये चीज नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं सर, ये नेगेटिव नहीं हो सकती। ये चीज नेगेटिव हो सकती है नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर और वाई, एक्स और वाई जरूर क्या रहे होंगे? दोनों 0 रहे होंगे। ये आंसर ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इससे आंसर सर मेरा +1 आया था, इससे -1 आया था, दोनों 0। नहीं हो सकता क्योंकि ये स्क्वायर है, इसमें माइनस तो आ ही नहीं सकता। तो मेजर पॉसिबिलिटी क्या है? आपका एक्स भी 0 होगा और वाई भी 0 होगा। एक्स वाई 0, ठीक है? दूसरी ओके पॉसिबल, सर। ठीक है? अगर मैं यही चीज बोल दूं, अगर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये भी 0 है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे? सर एक्स वाई और जेड ये तीनों 0 ही रहे होंगे, और कुछ नहीं हो सकते, और कुछ भी नहीं हो सकते ये, ठीक है? क्योंकि स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा, और पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करोगे, कोई पॉसिबिलिटी ऐसी है कि पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करो और 0 बन जाए? हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता ना, कि मैं नो सर। पॉजिटिव नंबर को ऐड करूं 0 बन जाए। तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि एक्स वाई जेड 0 होंगे। अब तीसरा सिनेरियो देखो, बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। ये चीजों को देख लो, ये 3 चीजें दी हुई है ना, मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, इसको वाई और जेड मान लेता हूँ, ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो। बोल रहा है लेस देन इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है ये 0 हो सकती है, लेस देन हो सकता है क्या? एक बात बताओ, इसका आंसर या तो 0 आएगा या तो पॉजिटिव नंबर आएगा। इसका आंसर भी 0 आएगा या तो पॉजिटिव नंबर आएगा। इसका आंसर भी या तो 0 या तो पॉजिटिव आएगा। तो ये चीज 0 हो सकती है, 0 से कम हो सकती है क्या? नो सर। तो इस केस में भी x इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड ये 0 ही होगा। यस और नो? 0 से कम नहीं हो सकती, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव चीज ही आएगी, और पॉजिटिव चीज का सम करोगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, ग्रेटर देन आएगा। तो लेस देन 0 नहीं हो सकती, मैक्सिमम ये 0 हो सकती है। तो अब एक बात बताओ, ये 3 चीजों को जब आप प्लस कर रहे हो, ठीक है, और ये दिया हुआ है आपको लेस देन 0, ये क्या दिया हुआ है? AP माइनस बी का स्क्वायर प्लस BP माइनस सी का स्क्वायर प्लस CP माइनस डी का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। तो मेजर पॉसिबिलिटी क्या है? मेजर पॉसिबिलिटी क्या है कि AP माइनस बी मेरा 0 हो सकता है, ठीक है? BP माइनस सी मेरा क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 0 ही हो सकता है और कुछ नहीं, क्योंकि स्क्वायर है ना ये, तो ये भी 0, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल लेके समझाया। क्लियर है? ये 0 हो सकता है। अगर ये 0 है तो बस खत्म, ये क्वेश्चन P निकाल लो, यहाँ से क्या आएगा? B/A, यहाँ से P निकाल लो, क्या आया? C/B, और यहाँ से P निकाल लो, क्या आया मेरे पास? D/C। तो P ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इसका मतलब ये तीनों बराबर है। B/A इज इक्वल्स टू C/B इज इक्वल्स टू D/C। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है? ABCD GP में मैंने हमेशा बताया, जब इस तरीके का हो, ये B यहाँ पर है, ये C यहाँ पर है, तो ये क्या बन रहा है? आपका GP बन रहा है। ध्यान से देखो, तो इसका मतलब ABCD आर इन GP। क्योंकि रेशियो कैसे निकालते हो सर? B/A रेशियो होगा, सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म, B/A, और थर्ड टर्म अपॉन में सेकंड टर्म, C/B, और फोर्थ टर्म अपॉन में थर्ड टर्म, D/C। तो ये GP की फॉर्म होती है ना हमेशा। तो ये क्या बन गया आपका? ABCD किस में है? GP में। ये क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे, किस में है ये? GP में। क्लियर हुई चीजें? क्लियर हुई चीजें? या सब क्लियर हुई? ये किस में आपका? GP में है, ठीक है? बड़े नेक्स्ट दूसरी तरफ। हाँ,
कुछ ऑब्जर्वेशन और रिमार्क्स है वो अच्छे से याद कर लो, बिल्कुल अच्छे से घोट लो, इसको पी लो, तो ताकि जब टेस्ट में क्वेश्चन आए तो आपकी बिल्कुल भी गलतियां ना। पहला रिमार्क बहुत अच्छा सा रिमार्क है, बोल रहा है अगर जीपी में कोई भी टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस माइनस नहीं होगा, एपी नहीं है याद रखना, मल्टीप्लाई डिवाइड या आप उसकी पावर बढ़ा दो, ठीक है, बाय अ नॉन जीरो नंबर, जो नया सीक्वेंस बनता है ना वो आपका जीपी में होता है। सर जी हम तो नहीं मानते इसको, मान लो नहीं मानते तो देख लो क्या है, एक जीपी ले लेता हूँ 2 4 8 16, मैं बोल रहा हूँ इसको मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दे सर, मल्टीप्लाई कर दो जरा इसको, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 6 12 24 और कितना हो गया 16 3 48। क्या ये जीपी बन रहा है? बिल्कुल सर जीपी बन रहा है। 12/6 कॉमन रेशियो 2, 24/12 कॉमन रेशियो 2, 48/24 कॉमन रेशियो 2, तो ये आपका जीपी है। तो मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड कर दो। अब ये जीपी था ना, अभी बनाया आपका ये जीपी, इसको डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो सर? 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 से डिवाइड किया या 2 से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड किया तो 3 आया सर, ये 4 आया, 3 से डिवाइड करेंगे तो सॉरी 3 से डिवाइड कर दो इसको, डिवाइड बाय 3, सर 2। हाँ 2 आया, 4 आया, 8 आया और ये कितना आया 16, कितना आया 60। तो क्या ये अब भी जीपी में है? बिल्कुल सर जीपी में। देखो हर एक टर्म मल्टीप्लाई क्या हो रही है, एक कॉमन रेशियो से बढ़ रही है, 2 के रेशियो से बढ़े जा रही है। 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या था आपका 2, 8 डिवाइडेड बाय 4 क्या आ रहा है कॉमन रेशियो 2, 16 डिवाइडेड बाय 8 क्या आ रहा है कॉमन रेशियो 2। ठीक है, हर एक टर्म पिछले वाली टर्म से 2 मल्टीप्लाई ज्यादा हो रही है, कॉमन रेशियो से बढ़ रही है। अब पावर वाला भी देख लो, कई बच्चे नहीं तो कहेंगे सर ने मल्टीप्लाई डिवाइड तो बता दिया बट पावर छुपा गई। पावर भी देख लो, क्या बोल रहे हैं पावर वाला, क्या बोल रहा है मल्टीप्लाई डिवाइड और रेस टू पावर। अगर पावर रेस कर दे हम सबकी एक से तो भी जीपी में रहता है। सपोज ये था मेरे पास, अभी जीपी बनाया था 2 4 8 16, इन सबकी पावर में बढ़ा दूं, चलो 3 नंबर ही ले लेते हैं, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इन सबकी पावर में 2 से बढ़ा दूं तो अब भी ये जीपी में रहेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, ये भी जीपी है आपका। देख लो 16 डिवाइडेड बाय 4 4 आता है और 64 डिवाइडेड बाय 4 4 आता है। यहाँ पर भी हर एक टर्म क्या हो रही है, कॉमन रेशियो से बढ़ रही है, 4 के कॉमन रेशियो से। तो अगर पावर से भी बढ़ा देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट देखो इसमें, ये वाला पॉइंट तो हो गया ना इसमें, ये वाला पॉइंट बचा है इसमें। ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है बच्चों, क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी अगर आपके जीपी में है, ये पॉइंट अच्छे से समझना, बोलता है ए बी सी डी अगर आपके जीपी में है, ठीक है, और अगर आप दो टर्म्स को प्लस करो या माइनस करो तो वो जीपी में रहती है। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है कि अगर मैं ए प्लस बी सी प्लस डी, सॉरी ए प्लस बी बी प्लस सी, ए प्लस बी फिर बी प्लस सी फिर सी प्लस डी करूं तो वो भी मेरा क्या रहता है जीपी में रहता है। ये प्लस करूं या माइनस करूं, ठीक है, क्लियर है ये चीज, यस और नो, यस और नो, ये चीज भी मेरी जीपी में रहती है। आप इसे खुद भी ट्राई कर सकते हो, ट्राई कर लो, ले लो 2 4 8 ये आपका जीपी में है, एक और ले लो 16, तो ये बोल रहा है 2 + 4 6, 2 + 4 6, 4 + 8 12, ठीक है, और क्या बोल रहा है 8 + 16 24, ये जीपी में है कि नहीं देख लो। 12 डिवाइडेड बाय 6 2 आएगा कॉमन रेशियो 2, 24 डिवाइडेड बाय 12 कॉमन रेशियो 2, ये जीपी में है आपके। ठीक है, प्लस करो या माइनस करो तो बराबर से, तो ऐसे करोगे ए प्लस बी बी प्लस सी बी सी प्लस डी, प्लस करो या माइनस करो तो वो जीपी में रहता है। क्लियर है, क्लियर है ये चीज, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट भी हो गया, एक और पॉइंट देखो हमारा, ये पॉइंट हमने कर लिए हैं दोनों। लास्ट वाला पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, लास्ट पॉइंट बहुत अच्छा है, बोलता है कि अगर जो मैंने आपको एपी में बताई थी ना वो चीज यहाँ पर भी आ गई बच्चों। क्या बताया था एपी में सर आपने? अरे भाई एपी में बताया था कि इक्वी डिस्टेंट होते हैं तो सम करते थे हम यही बताते थे ना एपी में कि 2, ठीक है, 4 6 ये 8 मेरा एपी में है
तो 2 और 8 का अगर मैं करूँ इक्वी डिस्टेंट सम तो 10 आएगा, 4 और 6 का करूँ तो 10 आएगा। यही बता देते हैं हम एपी में। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर क्या है ध्यान से देखो। इन अ जीपी प्रोडक्ट ऑफ द टर्म इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज सेम। अच्छा जी, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे एक जीपी लिख रहा हूँ 1 2 4 8 16 32, ये जीपी है। तो यह बोल रहे हैं फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट, ठीक है, सम नहीं, प्रोडक्ट। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट किया 32, सेकंड और सेकंड लास्ट का प्रोडक्ट किया 32, थर्ड और थर्ड लास्ट का प्रोडक्ट किया, थर्ड और थर्ड लास्ट तो यहीं पर ही है 4 और 8, 32, ठीक है। तो ये बोल रहा है वो इक्वी डिस्टेंट है ये, फर्स्ट और 32 आपस में इक्वी डिस्टेंट है, बराबर दूरी पे। वो यहाँ पे फर्स्ट है और वहां से लास्ट है, ठीक है। फर्स्ट फ्रॉम द लास्ट, फर्स्ट फ्रॉम द बिगनिंग, सेकंड फ्रॉम द बिगनिंग, सेकंड फ्रॉम द लास्ट, इक्वी डिस्टेंट, तो उनका प्रोडक्ट क्या रहता है, सेम रहता है। सर ये तो आपने इवन का बता दिया, ऑड में उसमें भी परेशानी थी, इसमें भी बताओ जरा, ये डाउट आएगा आपके मन में। तो ऑड का भी देख लो, ऑड में अगर ऑड हो गया तो क्या होगा, ऑड का जैसे उसमें हमने बताया था वहां पर यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये देख, फर्स्ट और लास्ट का सम 81, बढ़िया है सर। सेकंड और सेकंड लास्ट का सम 81, बढ़िया है। ये थर्ड बच गया, तो थर्ड जो बच जाता है ना, आप उसको ऑब्जर्वेशन करो। ऑब्जर्वेशन कितने बच्चों ने कुछ चीज ऑब्जर्व करी कि सर जो मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं ना 81 आ रहा है, और जो बीच में मेरा मिडल टर्म बची है, वेरी गुड, वो क्या है, उसका स्क्वायर कर दो। मिडल टर्म जो बच जा रही है ऑड वाली, अगर उसका स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाता है आपका, 81 आ जाता है, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी है। जहाँ एपी में भी बताया था कल की क्लास में कि अगर ये मेरा एपी है, ये मेरा एपी है, ये 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, तो जो मिडल वाली टर्म है उसका स्क्वायर नहीं, उसका डबल कर रहे थे। यहाँ पे हम एपी में डबल कर रहे थे, 6 का डबल 12 होता है, तो ये 12, इनका सम भी 12 ही था, ठीक है। क्लियर है, एपी में यही देखा था ना, फर्स्ट और लास्ट का सम 12, सेकंड और सेकंड लास्ट सम का 12, मिडल में अगर जो टर्म बचती है उसका डबल कर दो तो उस क्या आ जाता है आपका, वही स्क्वायर निकल रहे थे हमारे। 6 का स्क्वायर किया तो देख लो, 2 और 10 का 12, 4 और 8 का 12। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, मिडल में जो टर्म बच रही है अगर उसका स्क्वायर कर देंगे तो इक्वी डिस्टेंट टर्म्स का भी वही प्रोडक्ट होगा। 1 और 81 का प्रोडक्ट 81, 3 और 27 का प्रोडक्ट 81, तो 9 का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन बनाते हैं फटाफट से, इस पे देखते हैं क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन कर लो। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ जीपी अगर आपको पता है A3 इंटू A4 इज इक्वल्स टू 4। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 इंटू A5 इंटू A6, ये पूछ रहा है आपसे। भाई प्रोडक्ट बताओ, इन सबका प्रोडक्ट बताओ, ये पूछ रहा है। अरे भैया हमें तो पता है A3 इंटू A4, ये कितना दिया हुआ है सर, ये 4 दिया हुआ है। A1 इंटू A1 A6 भी क्या होगा, 4 होगा। A2 इंटू A5 भी कितना होगा, 4 ही होगा। इवन टर्म्स है ना, ये भी क्या होगा, 4। तो A1 इंटू A6 4 है, 64। तो टोटल आंसर कितना है, 4 इंटू 4 इंटू 4, 62। हो गया ना क्वेश्चन, फटाक से हो गया ना क्वेश्चन। क्या क्या पता था मुझे पता था A1 इंटू A6 पता था, A3 इंटू A4 भी पता था, और मुझे A2 इंटू A5 भी पता था। तो अगर ये चीज 4 है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, जितने भी इक्वी डिस्टेंट वाले हैं वो सब 4 होंगे। A3 A4 इक्वी डिस्टेंट निकले, 4 होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनाओ सर, अब ये ऑड वाले नहीं होते अपने से। ऑड वाले क्यों नहीं होते, देखो A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 इंटू A5, तो यहाँ से देखने पर पता चल रहा है सर A1 A5 इक्वी डिस्टेंट, A2 A4 इक्वी डिस्टेंट, बचा बीच में क्या, 3, A3 दिया हुआ है 2। तो मैंने क्या बताया था, इक्वी डिस्टेंट जो टर्म्स है आपकी A1 इंटू A5, A2 इंटू A4, इनका प्रोडक्ट इसके बराबर होगा, ये जो मिडल टर्म है उसके स्क्वायर के बराबर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, ठीक है। तो ये भी कितना हो गया, 4। तो इक्वी डिस्टेंस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट कितना आएगा, 4, क्योंकि मिडल टर्म आपको पता है, मिडल टर्म कितनी थी, 2। तो A2 इंटू A4 भी कितना है, 4।
तो अब इसका टोटल का प्रोडक्ट पूछ रहा है। ध्यान रखना टोटल के प्रोडक्ट में बहुत बच्चे गलती करते हैं। टोटल का प्रोडक्ट क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 2 32। ना ना ना, यही मैं बोल रहा हूँ गलती। 64 कैसे हो गया? आपको क्या क्या प्रोडक्ट पता है? आपको पता है सर, हमें पता है A1 और A5 का प्रोडक्ट कितना है, 4। A2 इंटू A4 भी पता है, 4। इक्विडिस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट 4 है। और A3 4 तोड़ना है, A3 तो क्वेश्चन में गिवन है 2 है। यहाँ पर कई बच्चे 4 करके 64 कर देते हैं, गलती ध्यान रखना। क्लियर हुई चीजें? क्लियर हुई? तो ये कॉन्सेप्ट मेरे को क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है। जब आप क्वेश्चन बनाने जाओगे तो ये चीज आपको वहां पे बहुत अच्छे से काम आने वाली है। ठीक है, अब आते हैं नई कॉन्सेप्ट पे जो आज हमारा करना भी था हमें। ठीक है, सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला रहता है आपका, क्या फॉर्मूला है? इसके डेरिवेशन पे बाद में आएंगे, पहले आप ये फॉर्मूला नोट कर लो। ठीक है, 2 फॉर्मूले दिखते हैं आपको बुक्स में जनरली। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला क्या रहता है भाई, अगर इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, सर माइनस बाहर निकालना जरा, तो क्या बचेगा, ए आर एन माइनस 1, और नीचे से भी माइनस बाहर निकालो तो क्या बचेगा, आर माइनस 1। माइनस से माइनस कटा तो क्या आया आपका, ए इंटू आर एन माइनस 1 या आर माइनस 1। तो ये फॉर्मूला बोलो और ये फॉर्मूला बोलो, सेम ही रहता है। कई बुक्सों में आपको लिखा होगा लेस देन 1 में ये लगाओ, ग्रेटर देन 1 में, वो सब चोचलों में मत पड़ो, एक ही चीज है। क्या किया, दोनों एक ही तो चीज थी, बस माइनस सर उसमें से माइनस ही तो बाहर निकाला है, कोई फर्क पड़ा क्या? माइनस निकालने से कोई चीज में फर्क पड़ा क्या? एक ही चीज है। ठीक है, ये एक ही चीज है, आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? दोनों फॉर्मूले एक ही है। ये वाला फॉर्मूला यूज करो, भले ये यूज करो, दोनों एक ही। क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन करते हैं इस पे। देखो बोल रहा है इसका सम इवैल्यूएट करो, सम इवैल्यूएट करो। अच्छा, इस फॉर्मूले में ए क्या होता है, ए फर्स्ट टर्म होती है, याद रखना, और आर आपका होता है कॉमन रेशियो। तो इसको प्रैक्टिस करो। तो सबसे पहले बोल रहा है सम बताओ, सम। तो सम का फॉर्मूला सर अभी आपने लिखा है, 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन में क्या था, क्या लिखा था, 1 माइनस आर। ठीक है, बहुत इजी है। 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर इंटू ए। तो अब इसको देखो, सबसे पहले तो ये देखो, ये सम क्या है मेरा, जीपी में है कि नहीं, पहले ये चेक करना है अपने को। जीपी में है क्या सर, A1 है जी। कॉमन रेशियो निकालो जरा, तो कॉमन रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, 1/2 डिवाइडेड बाय 1, 1/2 आया। और चेक कर लो, इसको चेक कर लो, थर्ड टर्म क्या है आपकी, 1/4। 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2 करोगे तो भी कट कटा के 1/2 आएगा। तो ये तो जीपी में है सारा वाला, ये चीज क्या है मेरे पास, जीपी में। तो ये फॉर्मूला लगा दो बस, सम का हो गया खत्म। फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स, एन टर्म्स बोला है। नंबर एन क्या है यहाँ पे, याद रखना है, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्म्स। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इससे, नंबर ऑफ टर्म्स। अब मुझे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, तो बस सीधा फॉर्मूले में लगा दो इससे इनकी। ये हो गया 1, 1 माइनस आर कितना था, 1/2 की पावर एन अपॉन में कितना हो गया, 1 माइनस 1/2। आ गया आंसर, खत्म, खटा कर लो। इसके बाद हो गया कि नहीं हो गया, ये कितना है, ये 1 माइनस 1 2 की पावर एन, क्योंकि 1 की पावर एन वही रहता है, और नीचे कितना आया आपका, हाफ आया। ठीक है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया आपका, 2 मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे क्या रह गया आपका, 1 माइनस 1 की पावर 2 है। इसका एलसीएम ले लो, खत्म क्वेश्चन। इसका एलसीएम ले लो, खत्म क्वेश्चन। ये कितना बन गया, 2 इंटू, अच्छा नीचे क्या बचा था हमारा, हमने गलत किया क्या, नीचे हाफ बचा हुआ है ना, तो ये ऊपर चला गया क्या, नहीं सही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, 2n माइनस 1 अपॉन में 2n। ठीक है, अब भले ही इस 2 को अगर आप नीचे लेके जाना चाहो तो लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी खत्म कर सकते हो, नहीं तो नीचे भी लेके जा सकते हो। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2n माइनस 1 अपॉन में, ये 2 की पावर 1 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर माइनस 1, और नीचे क्या है, 2 की पावर n। लिखना चाहो तो वहीं पर खत्म है वैसे तो,
लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। आया समझ में क्वेश्चन? सीधा सम के फॉर्मूले में रखा और कुछ भी नहीं किया। आया? आई चीज समझ में? यस और नो? सम का फॉर्मूला क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट बच्चों? ऑटो नहीं पूछो क्या डाउट है? सर लास्ट वाली स्लाइड में दिखाना वापस। कोई स्टेप में डाउट? सर सर डिनोमिनेटर कैसा है इसमें? क्या चीज? डिनोमिनेटर ये सर सबसे नीचे। ये हाँ ये चीज क्या है? मेरे को 2 दे रखी है ना। अब एक बात बताओ, अगर ये 2 की पावर 1 होता है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 की पावर -1? यस और नो? ओके सर। यही तो मतलब है ना। अगर इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा? 2 की पावर 1 बन जाएगा। तो 2 की पावर 1 को अगर डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं भाई 2 की पावर 1 थी, नीचे जाके क्या हो गया? 2 की पावर -1। तो ये 2 की पावर क्या हो गया? नीचे जाके 2 की पावर -1। और नीचे पहले से ही क्या बैठा हुआ है आपका? 2 की पावर n। बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है। तो 2 की पावर -1 इंटू 2 की पावर n, क्या लिखेंगे इसे? 2 की पावर n -1। पावर ऐड करोगे तो n प्लस माइनस -1। बस ये लिख दिया उठा के यहाँ पे नीचे। ओके सर। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन देखो। अब ये देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो, ये बोल रहा है इवेलुएट दिस। अब आपको चेक करना है सबसे पहले, क्या ये जीपी में है मेरा? क्या ये जीपी में है मेरा? अगर जीपी में है तो ही देखेंगे। हाँ जी, देखते हैं सर। A4 है सर, ठीक है। और R क्या है आपका? चेक करो, 4x/4। हाँ जी, x आ रहा है। इसमें चेक करो, 4x², ठीक है, बाय 4x। 4 से 4 कटा, x कटा x। तो जीपी में है ये जीपी में है। बस फॉर्मूला लगा दो। S10 पूछ रहा है आपसे, पहले SN का S10 लगा दो सीधा। क्या फॉर्मूला लगाते हैं वैसे? A1 - R की पावर n। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। 1 - R, A आपको पता है 4, 1 - R क्या है आपका? x की पावर n कितना है? 10। ये कितना हो गया? 1 - x। ठीक है, क्लियर? ये खत्म यहाँ पर क्वेश्चन, कटाक खत्म। दूसरा वाला फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं, दोनों चीजें। माइनस कॉमन निकाल लो, कई कई जगह पे आपको ऐसे भी आंसर मिल जाएंगे। इसमें से माइनस बाहर निकाल दो, भले ही आप ऐसे भी लिख सकते हो x10 - 1, या माइनस बाहर निकाला x - 1। दोनों आंसर सही है, दोनों आंसर सही है, कोई खराबी नहीं है। ठीक है, कोई खराबी नहीं। अब दोनों तरह ये भी फॉर्मूला होता है और ये भी फॉर्मूला होता है। आपका आर पहले लिख लो, ठीक है। SN का फॉर्मूला होता है वैसे। दोनों ही फॉर्मूले सही हैं, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? इसके आगे यस सर। इसके आगे यस कंटिन्यू सर। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सम के आगे, ठीक है। सम ऑफ जीपी और आगे देखेंगे, ठीक है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक उठाओ और उसमें से आप जीपी तक के क्वेश्चन बनाना चालू करो, ठीक है। एनसीईआरटी से कर लो, एग्जाम्पलर से कर लो, RS अग्रवाल से कर लो, बुक्स अपलोडेड है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करो, ओके। सर, हाँ पूछो। कल वाला जो आपने कराया था उसको आपने अपलोड कर दिया वीडियो? आज हो जाएगी बच्चे को, ठीक है, इसी के साथ हो जाएगी, चेक कर लेना, ओके सर। ठीक है। सर कब शाम तक हो जाएगी? हाँ हो जाएगी, 9-10 बजे तक हो जाएगी। ये भी एक और क्लास है, उसके बाद अपडेट कर दूंगा मैं, ठीक है। देख लेना, ओके सर। ठीक है। और बच्चों वो भर देना जो समर वेकेशन वाला है, अगर आपको छुट्टी चाहिए तो सबके सब भर देना। वो जो ग्रुप में आया है उसके यस बेसिस पे सर दिया। आपकी छुट्टी होगी, ठीक है। अगर आपको ब्रेक चाहिए घूमने वूमने के लिए तो वो भर देना आप, ठीक है। ओके सर। ग्रुप में जो आया हुआ है, यस सर। जो ओके सर। भरोगे आपके रिस्पॉन्स के बेसिस पे ही फिर छुट्टी मिलेगी, ठीक है। ओके यस एवरीवन, सर। ओके, बाय। गुड इवनिंग बाय सर। सर। गुड गुड इवनिंग बच्चों। इवनिंग सर। संडे कोई टेस्ट नहीं है, अगले संडे है टेस्ट, ठीक है।
11 तारीख किस